माई सेल्फ आकाश गुप्ता, फ्रेंड्स गुप्ता। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। यस, आज है डे 46। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे स्टॉप ओवर थिंकिंग, कैसे ओवर थिंकिंग को बिल्कुल अच्छे से रोक सकते हैं। एकदम क्लियरली बताऊंगा ओवर थिंकिंग कैसे, आज क्या क्या नेगेटिव असर हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पर पड़ता है। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि आज की वीडियो में वो होने वाला है जो आज तक कभी हमने भी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को भी स्टॉप किया जा सकता है। वीडियो के एंड तक बहुत सारा मज़ा आने वाला है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। भाई, तो ओवर थिंकिंग में जाने के लिए 2 स्टेज पहले बने होते हैं। ओवर थिंकिंग तीसरा स्टेज है। पहले 2 स्टेप आपको शायद पता नहीं होंगे, आपने सुने तो हैं लेकिन पता नहीं होंगे। थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है हद से ज़्यादा सोचना। तो लोग हद से ज़्यादा कब सोचते हैं? पहला स्टेज है पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी थिंकिंग की शुरुआत होती है तो एक पॉजिटिव विचार मन में आता है। यस, एक मोहन नाम का लड़का है, उसने सोचा कि मेरे रिजल्ट में 95% स्कोर करूँगा। उसने पॉजिटिव सोचा। दूसरी स्टेज में गया कि अरे यार, मैं तो कुछ लिख के ही नहीं आया था, तो 95% आएंगे कैसे? दूसरी स्टेज में गया। अब तीसरी स्टेज में क्या होता है? नेगेटिव में तो आ गया। नेगेटिव का ही मतलब समझ लो ओवर थिंकिंग। नेगेटिव में आया, अरे मैंने कुछ लिख के नहीं आया यार, मैं फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, घर वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। आखिर ये सब हो जाएगी ओवर थिंकिंग। ये 3 स्टेप होते हैं ओवर थिंकिंग के। मतलब थिंकिंग के 3 स्टेप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओवर। तो ओवर थिंकिंग तक ना पहुंचने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। पहले स्टेप से ही बैक आ जाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत से लोग अच्छा सोच लेते हैं, अच्छे के बाद बुरा सोचते हैं, बुरे के बाद और हद से ज़्यादा जाने क्या क्या सोच लेते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? बुरा सोचना। क्योंकि आज ऐसा तो है नहीं है कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। अच्छे कामों के लिए हमेशा ओवर थिंकिंग ज़्यादातर मैक्सिमम बुरे काम, बुरे सोच के लिए ही काम आती है। इसलिए आज उससे मैं बताऊंगा कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए आज 6 पॉइंट दूंगा। 6 पॉइंटों को अपनी डायरी या नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगी और तुम्हें ये पॉइंट याद भी नहीं रहेंगे। मुझे तो याद है, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, तुम्हें याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन याद लिख के ही होंगे। तो वो जो फर्स्ट 3 है वो थोड़े ईजी हैं और जो लास्ट 3 है वो थोड़ा कठिन है, डिफ़िकल्ट है। तो फर्स्ट 3 सुन लो। पहला, जब भी ओवर थिंकिंग होने लगे, मतलब ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचने लगो, तो 1 गिलास पूरा भर के पानी पीना है। 1 गिलास पूरा पानी पिया तुमने, और अब डीप ब्रीथिंग करनी है। पूरा जो फोकस है वो अपनी सांस, इनहेल एक्सहेल पे तुम्हें ध्यान देना है। लेनी है, छोड़नी है, लंबी लंबी सांस लेनी है। ऐसे तुम्हें करना है। उसके बाद अपने दिमाग को शांत छोड़ देना है। ये काम तो आसान है। अब करते हैं लास्ट के 3। पहला, कि जैसे ही ओवर थिंकिंग हो तो पहला पॉजिटिव विचार लाना कि अगर मोहन कह रहा है कि मैं फेल हो जाऊँ, तो तुरंत कहना अरे कैसे फेल हो जाऊँगा, 95% आएंगे। उसके बाद अपने आप को बिजी कर लेना। कोई भी एक्टिविटी करना, दौड़ने लगना, जहाँ खड़े हो वहीं उछलने लगना, कोई भी कार्य करने लगना, वर्क करने लगना। ऐसे डीप थिंकिंग रुक सकती है। एंड सेकंड, अगर कोई थॉट आ रहा है तो उसे रोको मत। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम एक थॉट को रोकते हैं तो आते ही जाते हैं। हम कहते हैं पास नहीं होऊंगा, ये नहीं होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, ये वो फलान ढलान, आते ही जाते हैं। तो इन थॉट्स को रोको मत। जितना ज़्यादा रोकोगे ये उतना ज़्यादा आएंगे। आने दो, तो जितने आ पाए आ जाएँ। सोचो, ये खुश हो तुम, अरे इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं मुझे यार, मैं कितना बढ़िया हूँ। आने दो, आने दो, आने दो। एंड थर्ड, पहला थॉट बुरा मत आने दो कभी। मैंने बहुत ही ज़्यादा वो रिसर्च करी। जब हमारे दिमाग में कोई एक विचार उल्टा सीधा आता है, जैसे हमने सोची कि फेल हो जाऊंगा, तो उसी से रिलेटेड ऐसे कंटेंट हमारे ब्रेन में आते जाते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर डालो हाउ टू मेक अ बिग यूट्यूबर, तो वो लाखों वीडियो आ जाती हैं। ऐसे ही अगर आपने सोची कि फेल हो जाऊंगा, अरे ले उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हम तुम्हारे दिमाग में एंटर हुए और वो सब खुल के तुम्हारे सामने। तो अगर तुमने पहला विचार नेगेटिव कर दिया तो बाकी विचार तुम्हारे पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। पहले विचार को रोक लो, इसमें फ़ायदा है। या अगर तुम पॉजिटिव हो, तुमने कहा कि यार मैं पास हो जाऊंगा, उसके बाद ही तुम बिजी कर लो, ये एक रास्ता है। या फिर तुम जो थॉट्स आ रहे हैं बुरे 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 बुरे, आने दो। क्योंकि एक टाइम के बाद होता है ना, कंटेंट कितने हैं, कितने सब देख लो।
भाई दिमाग मिनट सेकंडों में वो चीज़ ख़त्म कर देगा जो चीज़ तुम कह रहे हो ना, आने दो वो चीज़। और बाकी जो मैंने फसलें 3 बताए, डीप ब्रीथिंग एंड 1 गिलास पानी पियो, उसके बाद दिमाग को शांत छोड़ दो, ये तो तुम्हें करना ही करना है। इससे तुम्हारे 100% ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने ये 6 पॉइंट बनाए हैं। आपको अगर अच्छे लगे पॉइंट, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे ओवर थिंकिंग को रोक कर हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। भाई आज की दुनिया में जितने भी लोग हैं सोचते नहीं हैं। एलन मस्क हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, गौतम अडानी हो गए, जेफ बेजोस हो गए, बिल गेट्स हो गए, बड़े बड़े मार्क जुगरबर्ग हो गए, ये सभी लोग सोचते तो हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन वो बिल्कुल, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया ना कि तुम तो सोच नहीं सकते उनके लेवल के। उनका जो दृष्टि लेवल है, दृष्टिकोण है, जो उनका देखने का नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो इतना इंक्रीज लेवल का है ना, हम वहाँ तक तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो लोग इतनी दूर की सोच लेते हैं और इतना सही सोचते हैं, इतनी सही प्रेडिक्शन होती है ना। अगर उन्हें जुआ खिलाने भी बैठो ना कि यहाँ पत्ते दे दो, तो उसमें भी वो सबके रुपए छीन के ले जाएंगे। यार आखिर माइंड सेट का खेल है ना, अपने माइंड को ऐसे ही सुधारा जा सकता है। कम सोच के ज़्यादा काम होता है। अगर तुम ज़्यादा सोच के कम काम करो तो कुछ होना तो है नहीं है, क्योंकि हमेशा यही होता है ना, सुबह उठूँगा, सुबह उठना ही उठना है मुझे, बिल्कुल मैं सुबह से उठूँगा। सारी एनर्जी तुम ही तुमने ख़त्म कर दी कि सुबह उठूँगा, उठ पाए नहीं, तुम सुबह उठ रहे हो। कभी भी कोई भी काम हो, तुमने अपने घर वालों में कहते हुए तो कभी ना कभी सुना होगा, कोई भी काम किसी को पहले बताया किया था। उसका डार्क रियलिटी मैं बता दूं कि पहले से बताने से ना ऐसा कुछ नहीं है कि नज़र लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारी एनर्जी है ना, वो तुम सोचते हो कि अरे मेरी कल नौकरी लग रही है 25,000 की, सामने वाला देख के 25,000 की इसकी नौकरी लग रही है, वो चलो कोई बात नहीं, उसकी नौकरी लगी नहीं है, लग रही है। सामने वाला अरे जो नौकरी लगी नहीं है उसके लिए पहले ही रिस्पेक्ट मिलने लगी, तो अब इंसान क्या करेगा, लेजी हो जाएगा ना, आलसी हो जाएगा ना कि अरे 25,000 की नौकरी है, फिर क्या, नौकरी से फोकस हट गया, बस सबको बता रहे हैं भाई मेरी 25,000 की नौकरी है, मेरी 25,000 की नौकरी है। और जब इंटरव्यू देने गए तो सर बाबूजी बने बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सारी रिस्पेक्ट हो तो तुम्हें 25,000 पहले ही मिल गए, अब 25,000 बाद में मिलेंगे, क्या गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। ये वीडियो की स्क्रिप्ट रात के 2 बजे तक बैठ के लिखी है। ये जो 6 पॉइंट है ना, इसे मैंने रिसर्च कर करके सोच के, जो मैं भी सोच रहा था कि मैं एक पॉइंट सोचूं और ये लाखों चीज़ें दिमाग में आती है ना, यही मेरे साथ हो रहा था। मैंने कहा इसको कैसे रोक सकते हैं, तो बस यही चीज़ मैंने करी। डीप ब्रीथिंग, पानी पिया, शांत छोड़ा, आने दिए थॉट्स को, एक थॉट पॉजिटिव करके मैं लिखने लगा, कुछ भी लिखने लगा। ऐसे ही ये सब चीज़ें करके मुझे मिली हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो यार ट्राई तो करो। ज़िंदगी किस लिए बनी है, एक्सपेरिमेंट के लिए, और हमेशा एक बिग माइंडसेट एक्सपेरिमेंट पे ट्रस्ट रखता है, ना कि किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया। मैं कह रहा हूँ तुम मानो मत, मैं कह रहा हूँ करके देखो। ओवर थिंकिंग हुए तुरंत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एंड थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एंड अगेन सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम।